नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी ने जनता दरबार में 135 परिवादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का किया निष्पादन। नगर थाना पुलिस ने परवल के कार्टून से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बरामद। राजनगर में 2 सगे भाइयों में आपसी जमीनी विवाद को लेकर सोए हुए पिता पुत्र पर तेज धारदार हथियार से हमला, थाने में प्राथमिकी दर्ज, 5 गिरफ्तार। लौका एसएसपी व ललमनिया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 700 बोतल नेपाली शराब की बरामद। जयनगर के बल्डीहा में प्राथमिक विद्यालय पर बच्चों के बीच किट का हुआ वितरण। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भुआरा दुर्गा मंदिर के समीप तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल सवार व्यक्ति को मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाजरत। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बाल कल्याण व बाल संरक्षण समिति की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। खजौली ई किसान भवन में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक, किसानों को ससमय व उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पर कर्मचारी परिवाद समाधान को लेकर लगाया गया विशेष शिविर। मधुबनी में संचालित एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा बैडमिंटन बालिका व वाटसन उच्च विद्यालय में बैडमिंटन बालक के खेल का हुआ आयोजन। नियम के विपरीत एमडीएम की थाली बिक्री स्थल में तब्दील हुआ बेनीपट्टी बीआरसी। और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में कुल 135 परिवादी अपनी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे, जहां डीएम ने सभी की शिकायतों को सुनकर उसका त्वरित निष्पादन किया। वहीं अन्य बचे हुए शिकायतों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कक्ष में जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में जिले भर से आए हुए परिवादियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन का निर्देश दिया गया। गौरतलब हो कि प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जिलाधिकारी सभी परिवादियों से मुलाकात करते हैं और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कुल 135 परिवादी अपनी शिकायतों के साथ आए। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी परिवादियों से बारी बारी से शिकायतें सुनी गई और उनके परिवाद के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कई प्राप्त शिकायतों के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों को फोन कर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर थाना की पुलिस के द्वारा ई रिक्शा में परवल के कार्टून से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन शराब तस्करी को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला गुरुवार का है, जहां मधुबनी पुलिस की गश्ती दल ने सब्जी वाले कार्टून से शराब बरामद किया। हालांकि
इस चेकिंग के दौरान शराब तस्कर व ई रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। जब्त शराब व ई रिक्शा को आगे की कार्रवाई के लिए जब्त किया गया है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों का हौसला बुलंद है। शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस द्वारा भी शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की जा रही है। इसे लेकर शराब तस्करों द्वारा इन दिनों तो डाल डाल में पात पात वाली कहावत को चरितार्थ कर अनोखे तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। इसी क्रम में मधुबनी नगर थाना की गश्ती दल में शामिल पुलिस को नगर के किशोरी लाल चौक पर ऑटो रिक्शा में लदी परवल के कार्टून से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद करने में सफलता मिली है। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नगर थाना के गश्ती दल की पुलिस द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान सुबह तकरीबन 4 बजे संदेह के आधार पर नगर के किशोरी लाल चौक से आ रही एक ऑटो रिक्शा को रोका गया। पुलिस को देखते ही ऑटो चालक ऑटो पर सवार शराब तस्कर फरार हो गया। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने जब ऑटो रिक्शा की चेकिंग की तो उस पर लदे परवल के कार्टून में छिपाए गए रॉयल स्टैग एवं ब्लेंडर ब्रांड का कुल 42 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शराब व ऑटो रिक्शा को जब्त कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से एक हिंसक झड़प की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 सगे भाइयों में जमीनी विवाद में सोई हुई अवस्था पर सगे पिता व पुत्र पर धारदार हथियार से जख्मी कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस मामले को लेकर पुत्र व पिता अस्पताल में इलाजरत है, जहां पुत्र की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। पुत्र मोहम्मद रहीम के मौत की किसी ने अफवाह फैला दी, जिसके बाद स्थानीय आक्रोशित लोगों ने राजनगर थाना पहुंचकर जमकर बवाल किया और मधुबनी राजनगर मुख्य सड़क को जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद जाम को शांत कराया गया। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। राजनगर थाना क्षेत्र के नारायणपट्टी मुस्लिम टोला मस्जिद के समीप 2 पक्षों की आपसी जमीनी विवाद को लेकर सगे छोटे भाई व परिवार के लोगों ने बीते बुधवार की रात पिता पुत्र पर तेज धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं सभी आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने लगे, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ दूरी पर कुल 8 आरोपियों को खदेड़ कर पकड़ लिया और राजनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित परिजन के द्वारा राजनगर थाना में लिखित आवेदन दिया गया है। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने पीड़ित पक्ष का आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए महिला पुरुष समेत कुल 11 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। परिजन घटनाक्रम के वक्त मौजूद जख्मी रहीम की बेटी प्रवीण खातून ने बताया कि नारायणपट्टी गांव निवासी मोहम्मद फरदूत अंसारी के मझले पुत्र मोहम्मद रहीम 55 वर्ष और पोता 23 वर्ष मोहम्मद अब्दुल जफर रात को अलग अलग बिस्तर पर सोए थे। बुधवार की रात 2 बजे जख्मी के सगे छोटे भाई करीम, पिता फरमूद, अब्दुल सलाम, कलाम, मोहम्मद मन्नार, मोहम्मद लालो समेत घर के अन्य लोगों ने मिलकर मोहम्मद रहीम के घर में घुसकर रहीम व उसके पुत्र अब्दुल जफर व अन्य को पहले बंधक बनाया और मुंह में कपड़ा डालकर कलाम ने लोहे के रॉड मनार खंती से सभी लोग रहीम व उसके पिता को जान से मारने की नियत से हाथ, पैर व सिर पर तेज धारदार हथियार से हमला कर जख्मी कर दिया, जिसका उपचार मधुबनी सदर अस्पताल में किया गया। लेकिन स्थिति को नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। मोहम्मद रहीम के पुत्र अब्दुल जफर की स्थिति काफी गंभीर व नाजुक बताई जा रही है। उसे किसी निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को ग्रामीणों के बीच इसकी सूचना आग की तरफ फैल गई कि अब्दुल जफर की मौत हो गई है, लेकिन यह अफवाह था। इस अफवाह की वजह से आक्रोशित परिजन व ग्रामीण सैकड़ों की भीड़ शुक्रवार की सुबह राजनगर थाना परिसर पहुंच हंगामा करने लगे और मुआवजा देने, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने व आरोपी महिलाओं में 3 महिलाओं को छोड़ने की सूचना पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी समझाने बुझाने पर भीड़ राजनगर मधुबनी मुख्य सड़क पर इकट्ठे होकर बांस बल्ला लगाकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगा। मौके पर पहुंचे सदर 2 डीएसपी मनोज राज ने प्रदर्शनकारियों में से गांव व बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधि व राजनगर प्रभारी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने प्रदर्शनकारियों को काफी मशक्कत के बाद भीड़ व जाम को हटाया। लोगों के साथ बैठक कर उन्हें समझाया बुझाया गया। थाना परिसर गेट के बाहर
पुलिस डटे रहे। डीएसपी मनोज राम को माइकिंग के माध्यम से इकट्ठा भीड़ को खाली करने और अपने घर जाने को कहा गया। इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी मनोज राज ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि 2 सगे भाइयों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद था। विवाद हुआ जिसमें 2 व्यक्ति पिता व पुत्र जख्मी हो गए। ग्रामीणों में किसी ने अफवाह फैला दी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीण सुबह थाना पहुंच गए और घेर लिया। हालांकि समझाने बुझाने पर लोगों ने सड़क जाम खत्म किया। सड़क जाम कर लोगों का आरोप था कि आरोपित महिला को छोड़ दिया गया है। मुख्य 5 पुरुष आरोपी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए गए हैं। अन्य की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सदर डीएसपी मनोज राज ने आश्वासन दिया कि बाकी अन्य की गिरफ्तारी भी जल्द ही की जाएगी और सबूत के आधार पर अन्य लोगों के घर कुर्की की जाएगी। वहीं आश्वासन को मानते हुए ग्रामीणों ने भीड़ खाली किया। गरीब लोग के मार के सुता देली के ओकर गार्जियन से हॉस्पिटल में भर्ती है त सब पाए उनके सब लेके थाना वाला के रात में घटना बताइए। रात में घटना भेले भाई के गांव में समाज देखे है का सबरो खून के भाग जाए बुझलिए। हां दुनो बाप बेटा के काट खोट के रख देले कहन। सुबह में 5 बजे हल्ला भेले सब गंवा सब दौड़ले ताले तो भाग गेले फरार भ गेले। आगे जाके पतो पकड़ेले कि आप की भेले त थाना पकड़ के ल गेले। थाना क्या बजे का घटना है ये तो 2:30 रात में। अच्छा काहे मतलब ये मारपीट हुआ था कि लूटपाट करने आया था, क्या करने आया? मारपीट शुरू से 2 साल से इस दोनों में झगड़े चल रहा है जमीन के बारे में। हाँ दोनों भाई भैयारी से 2 साल 3 साल से झगड़ी चल रहा है जमीन के बारे में। हाँ। इसको रहीम को पप्पा रहा है मम्मी रहा है, कभी जितना मार नहीं दिया न इतना चाय दिया न कुछ दिया पप्पा के न मम्मी के। बेटा तो बराबर सब रहता है, सबको करना पड़ता है, कोई नहीं दिया तो अपना मजरा बेटा पापा को मम्मी के खाना पीना दे करके चाहे मरनी हरनी सब कुछ कफन तफन दे के उसको गाड़ दिया। माया लगा तो वो अपना मजरा बेटा के नाम पर लिख दिया जमीन। अभी कहता है नहीं हमको जमीन में से बांट के दो, इनमें से हमको जमीन बांट के दो। तो 3 साल से 2 साल से जमीन में से केसा केसी चल रहा है थाना से कोर्ट से। और उसको बाद में नहीं तो वहाँ से होने देता है। हाँ पूरा समाज कहता है जो मिल करके रही है सब कुछ रास्ता लगा देंगे, मगर वो नहीं मानता है। कहता है नहीं हमारी क्या फरिया के हम जमीन लेंगे। मार जिस दिन मर जाएगा उसको उस दिन बाप बेटा उस दिन हम उसका जमीन हथिया लेंगे। वो कह रहा है हलीमा, जो हलीमा है उसका पति के करीम नाम है, करीम है, और उसका बेटा सब जो है सब खुनिया है, डकैत है। कहाँ का रहने वाला है? भैया का जो बगले में तो घर है, बगले में। हाँ यही बगल में घर है जहाँ पर लोग फरार है सब। हाँ उसको पकड़ के फरार होकर के थाना में बंद है कानून। क्या बजे का घटना है ये? 2:30 बजे रात में। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे? हम उस घर में, पापा यहाँ पे था, भैया घर में। कैसे हुआ के आया ये लोग? तो क्या आया सबको तकिया पहले मुंह पर देने के बाद सबको धूम सुर पकड़िया चक्कू सब लेकर अंदर मारने लगा। हमको पकड़ा लो तुम हल्ला करो तो तुमको उकेल देंगे। कितना आदमी था ये लोग? 9 आदमी। 9 आदमी। हाँ। कौन सा था, पहचान गए उसको? हाँ सब कौन सा था? सब उसका साला सरोजनी सब। किसका साला के? करीम का। अच्छा। करीम, मनान, अब्दुल सलाम, कलाम, लालू, साबिर, अंजो, रक्सन, हलीमा, समीना। क्या बात क्या है? जमीन वाला लफड़ा। अच्छा कहाँ का जमीन का लफड़ा? बगल वाला। तो क्या कर रहा है वो जमीन को लेकर? बोलू बगैर पैसा का बोलू हम लेंगे जमीन, पैसा एक भी नहीं दे, जान का बदला जान देंगे बोलू, आ किसी को मर्डर के जमीन वापस ले लेंगे। नहीं सर जमीन के लफड़ा। आप उसके कौन है? बहन है। किनका बहन है? जफर। और ये लोग उसके बाद जो है मारपीट के भाग गया। मार कर सीधे भागा। तो ग्रामीण लोग इतना मारपीट किए? ग्रामीण मुंह बंद करके हमारा हल्ला किसी का नहीं निकल रहा। हम चिल्लाने लगे तुम बोलोगे तो चक्कू खेल देंगे, बच्चा को मार देंगे। तो मुंह हल्ला की। आपका क्या नाम है? सर जमीनी विवाद में मारपीट हुई थी नारायणपट्टी में, उसमें सड़क जाम किया गया था। उससे क्या कहना चाहते सर? ऐसा है कि थर्सडे की नाइट में रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास 2 सहोदर भाइयों में संपत्ति बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसके कारण छोटे भाई एवं उसके परिवार ने मझले भाई उसके परिवार के ऊपर जाके हमला कर दिया था, जिसमें मझला भाई एवं उनके पुत्र को मार करके जैसा एलिगेशन है कि उनका पैर तोड़ दिया गया।
पैर फ्रैक्चर करने की घटना घटी है। इसी बीच ग्रामीण लोगों ने क्या किया कि इन लोगों को दौड़ाया, जिसमें ये सभी लोग जो है खाना बना के चले गए और फिर बाद में जो है एलिगेशन के अनुसार और इंजरी के अनुसार इन लोगों ने FIR कराया। FIR में स्पष्ट जो भी एलिगेशन है मर्द लोगों पे लगाया गया, पुरुष लोगों पे, कि इन्होंने ऐसे मारा वैसे मारा, और महिलाओं पे कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं था। तो प्राइमा फेसी जो एविडेंस के आधार पे सभी 5 पुरुषों को जेल भेज दिया गया। और इसी बीच क्या हुआ कि गांव वालों में कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इलाज के लिए भी कुछ पैसे घट रहे हैं, तो कुछ पैसा वैसा दिलाया जाए जिन लोगों ने मारा है उनसे। तो इसी क्रम में लोग थाने पे जुट गए थे, उनको समझाया बुझाया गया, तो यहाँ से जाके चौक पे चले गए थे। लेकिन जो स्थानीय प्रमुख हैं, मुखिया हैं और भी जनप्रतिनिधियों ने काफ़ी समझाया बुझाया और हम लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और सभी उनके जो एलिगेशन थे और डिमांड थे उसको सॉर्ट आउट किया गया। हमारी तरफ से उनको आश्वासन दिया गया है कि आप लोग जो एविडेंस देंगे, गवाही देंगे, उसके आधार पे जो भी कल्पित हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तारी नहीं होगी तो उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। इस बात पे लोग सहमत हो गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य चलेगा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा बॉर्डर के समीप से ललमनिया पुलिस व लकहा SSB की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 700 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। SSB ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 18वीं वाहिनी लौकहा SSB के ई समवाई कंपनी के धनुषी चौकी अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के समीप गुरुवार की देर रात ललमनिया पुलिस के साथ टीम गठित कर एक संयुक्त अभियान चलाया गया। संयुक्त अभियान के दौरान 210 लीटर नेपाली शराब की बरामदगी हुई। धनुषी SSB कैंप के उप निरीक्षक रविंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर किया गया था, जिसमें नेपाल के अभयनगर से भारतीय क्षेत्र में शराब कारोबारियों द्वारा भारी मात्रा में शराब की तस्करी किए जाने की बात कही गई। मिली सूचना के सत्यापन के बाद SSB के सहायक कमांडेंट गुरदीप सिंह के दिशा निर्देश पर ललमनिया पुलिस के साथ संयुक्त अभियान हेतु एक टीम गठित किया गया, जिसके बाद धनुषी बॉर्डर पर नाका लगाने के दरमियान तस्करों की चहल पहल देखी गई, जहां तस्कर पैदल अपने सर पर शराब के बोरी को लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। कार्रवाई के दौरान शराब से भरे बोरी को पटककर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाली सीमा में प्रवेश कर गया। SSB ने ललमनिया थाना में बरामद शराब को सुपुर्द किया। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बलडीहा स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बीच किट का वितरण किया गया। कक्षा 1 से वर्ग 5 तक के बच्चों के बीच सरकार द्वारा उपलब्ध किट वितरित करने के समय अभिभावक भी मौजूद रहे। जयनगर प्रखंड के बिलही पश्चिमी पंचायत के बलडीहा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को बच्चों के बीच किट का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक रेखा कुमारी ने बताया कि विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में लगभग 245 बच्चे नामांकित हैं। वर्ग 1 के बच्चों के बीच बॉक्स का वितरण किया गया, जबकि अन्य वर्गों के बच्चों के बीच कॉपी, कलम व बॉक्स का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस विद्यालय में नियमित रूप से बच्चों को पठन पाठन कराई जाती है। सरकारी मापदंड और सरकार द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अभिभावकों की उपस्थिति में बच्चों के बीच सामानों का वितरण किया जाता है। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भवारा के समीप दुर्गा मंदिर के पास एक मयूरी वाहन ने एक साइकिल सवार को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भवारा दुर्गा मंदिर के पास तेज रफ्तार मयूरी वाहन ने साइकिल सवार व्यक्ति को ठोकर मार दिया। ठोकर लगने से वह व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया। घायल राजकुमार शर्मा के साथ आए उसके साथी ने बताया कि रैयाम से मधुबनी काम करने राजकुमार शर्मा आ रहा था, जहां तेज गति से आ रही मयूरी वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी। वहीं ठोकर मारकर वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उन्होंने बताया कि वाहन चालक के विरुद्ध पुलिस को आवेदन देंगे। ये दुर्गा मंदिर पे आ रहे थे ड्यूटी करने के लिए। अच्छा। रैयाम से आ रहे थे साइकिल से, तो इनको बोले कोई ई रिक्शा वाला जो है ठोकर मारा। एक आदमी घायल हो गए। हाँ, एक आदमी। कि सदर अस्पताल में इलाज कराए हैं इनको? जी, वही लोग लेकर के आए थे। जब तक हम लोग आए हैं, अच्छा अच्छा, तो उनका बाइक का चाबी हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो लॉक तोड़ करके गाड़ी लेकर के भाग गए। सूचना नहीं दी पुलिस को? नहीं, हम जब तक आए तब तक तो ट्रीटमेंट इलाज कराने में व्यस्त है। क्या नाम है इनका? इनका राजकुमार शर्मा। आप कौन लगते हैं? हमारे पास काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में बाल कल्याण एवं बाल संरक्षण समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। बैठक के दौरान डीएम ने जिलाधिकारी ने बाल गृह की व्यवस्था पर नजर रखने को लेकर व उसका लगातार निरीक्षण करते रहने को निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में बाल गृह, बालिका गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित, पुनर्वासित, स्थानांतरित बच्चों का प्रतिवेदन, परवरिश योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, CLTS पोर्टल पर अपलोड डेटा तथा चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के कार्यों की जिलाधिकारी ने विस्तृत समीक्षा की। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने बताया कि जिला अंतर्गत संचालित बालिका गृह में विभिन्न बाल कल्याण समिति के आदेश से कुल 124 बालिकाओं को आवासित कराया गया है तथा कुल 111 बालिकाओं को परिवार में पुनर्वासन एवं 13 बच्चों का राज्य के अन्य बाल कल्याण समिति में स्थानांतरण किया गया है। सहायक निदेशक ने बताया कि परवरिश योजना के तहत लाभ पहुंचाने में मधुबनी जिले सूबे में दूसरे स्थान पर है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर प्रथम स्थान के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने का निर्देश दिया। प्रायोजन योजना की समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक ने बताया कि वर्तमान में कुल 28 बच्चों को स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रायोजन योजना उन अनाथ बच्चों को दिया जाता है जो अपने निकटतम अभिभावक के साथ रहते हैं तथा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता के बच्चों, उन परिवार के बच्चों जिनमें कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है या दुर्घटना के कारण मुख्य कमाऊ सदस्य दिव्यांग हो चुके हैं या न्यायिक आदेश के कारण कमाऊ सदस्य कारागार में हैं, उन बच्चों को भी प्रायोजन योजना का लाभ मिलता है। चाइल्ड लाइन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन मधुबनी के तहत प्राप्त कुल 20 वादों का 100% निष्पादन किया जा चुका है। गौरतलब है कि 18 वर्ष से कम बालक या बालिका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह की सहायता या शिकायत के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या 112 पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधिकारी के चाइल्ड लाइन के प्रचार प्रसार का निर्देश जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को दिया। इस बैठक में ADM शैलेश कुमार, SDPO मुख्यालय रश्मि, सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया, जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आशीष अमन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, प्रशिक्षु जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अमन कुमार आकाश समेत संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन में प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा ने की। इस दौरान किसानों को 100 समय खाद उपलब्ध कराने को लेकर निर्देशित किया गया। ई किसान भवन खजौली के सभागार में शुक्रवार को प्रखंड उर्वरक निगरानी समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा की अध्यक्षता में हुई। इसमें उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता, वितरण की व्यवस्था एवं उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोकथाम पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रखंड के अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रेता को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। सदस्यों ने जिला कृषि पदाधिकारी से खजौली में आवंटन के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। वहीं प्रखंड के सभी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने दुकान के सूचना पट्ट पर प्रतिदिन स्टॉक सरकार की ओर से निर्धारित मूल्य को प्रदर्शित करने को निर्देशित करें। वहीं उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी पर रोकथाम के लिए सभी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक दुकान पर छापेमारी करने को निर्देश दिया गया। किसानों को खेती के लिए हर हाल में 100 समय उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। मौके पर BAO प्राणनाथ सिंह, BDO लवली कुमारी, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, आत्माध्यक्ष बिलट प्रसाद सिंह, शंभुनाथ ठाकुर, KD सिंह, विद्यासागर सिंह, जयप्रकाश यादव, जयनाथ ज्योति, लाइसेंसधारी उर्वरक विक्रेता हरिशंकर यादव, सरोज कुमार सिंह, कांति देवी, विनोद कुमार सहित सभी उर्वरक निरीक्षक मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी परिवाद समाधान को लेकर विशेष शिविर लगाया गया। इस दौरान कार्मिक पदाधिकारी त्रिलोकनाथ वर्मा ने मौके पर कर्मचारियों से, रेल कर्मियों से उनकी शिकायतों को सुनकर ऑन द स्पॉट इसका निष्पादन किया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारियों से मिलकर ऑन द स्पॉट परिवाद का निष्पादन किया गया। शुक्रवार को जयनगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक कार्यालय सभागार में सहायक कार्मिक अधिकारी त्रिलोकनाथ वर्मा के नेतृत्व में कर्मचारी परिवाद समाधान को लेकर विशेष शिविर लगाया गया। सहायक कार्मिक अधिकारी त्रिलोकनाथ वर्मा ने बताया कि पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजीव रंजन के निर्देश पर जयनगर रेलवे स्टेशन पर विशेष शिविर लगाया गया है, जिसमें रेल कर्मियों के परिवाद को ऑन द स्पॉट सुनने के बाद त्वरित समाधान किया गया।
इस शिविर के माध्यम से जयनगर रेलवे स्टेशन के वाणिज्य विभाग के अलावा विद्युत, इंजीनियरिंग, परिचालन, कैरेज एंड बैगन विभाग के अलावा अन्य विभागों के रेल कर्मियों से भेंट कर परिवाद संग्रह किया। सहायक कार्मिक अधिकारी ने बताया कि HRMS से संबंधित परिवाद का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। शिविर में स्टेशन अधीक्षक राजकुमार राय, मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक राकेश कुमार, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक हरे राम, शत्रुघ्न सुमन, कार्याधिकारी आदित्यनाथ झा समेत अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत मधुबनी के नगर भवन में बैडमिंटन बालिका व केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर में बैडमिंटन बालक के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि खेल विधा को लेकर आगे प्रतियोगिता आयोजन किया जाना है, जहां राज्य स्तरीय 70 प्रतिभागी मधुबनी के आवासीय अंबेडकर विद्यालय पहुंचे हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत मधुबनी जिला में अंबेडकर आवासीय विद्यालय मधुबनी में संचालित एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बैडमिंटन बालिका एवं वॉटसन उच्च विद्यालय में संचालित बैडमिंटन बालक तथा केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर में संचालित फुटबॉल बालक के लिए 25 जुलाई 2024 को स्थानीय नगर भवन एवं केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर में दोनों खेल विद्या जैसे बैडमिंटन व फुटबॉल का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। बैडमिंटन बालक व बालिका में राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जानकारी देते हुए मधुबनी जिला के बैडमिंटन बालक में 4 सीट, बालिका में 5 सीट के लिए चयन होना है। इसी तरह झंझारपुर केजरीवाल उच्च विद्यालय में आयोजित एकलव्य फुटबॉल बालक के लिए राज्य के विभिन्न भागों से लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। गौरतलब हो कि इस खेल विद्या के लिए कुल 13 सीटों के लिए चयन होना है। जानकारी देते हुए जिला कला एवं संस्कृति सह जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को आवासीय व्यवस्था इन केंद्र पर की गई है। साथ ही उनके भोजन, पढ़ाई व खेल प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। एकलव्य केंद्र का उद्देश्य गरीब बच्चों को तराश कर उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। इस अवसर पर खेल शिक्षक सुनील कुमार ठाकुर, अभिषेक कुमार, राकेश रोशन, एकलव्य कोच अभिषेक कुमार, सुभाष कुमार, मोहम्मद दानिश, केजरीवाल उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनय कुमार झा, छात्रावास अधीक्षक परमानंद कुमार व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी।
संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी को बीआरसी कम और एमडीएम थाली बिक्री केंद्र बना दिया गया है। इतना ही नहीं, वेंडर बीआरसी पहुंचते हैं, जहां कार में थाली भरकर लाते हैं। प्रधानाध्यापकों के बीच थाली की बिक्री की जाती है और बीआरसी में बैठकर ही संवेदक इसका बिल बनाते हैं। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी को नियम के विपरीत एमडीएम की थाली बिक्री स्थल में तब्दील कर दिया गया। बीआरसी भवन के एक कमरे में बैठकर इसका टेंडर लिए आरके एंटरप्राइजेज मधुबनी के वेंडर राकेश कुमार प्रखंड के प्रधानाध्यापकों के बीच एमडीएम की थाली की बिक्री बेरोक टोक करते रहे। वे खुद बीआरसी भवन के एक कक्ष में टेबल कुर्सी लगाकर बैठ गए और प्रधानाध्यापकों को बिल देकर उनसे थाली के बदले राशि का चेक लेते रहे और इसके बाद उनके कर्मी बीआरसी परिसर में लगी एक कार में स्टॉक कर रखी गई थाली प्रधानाध्यापकों को देते रहे। सूत्रों की माने तो एमडीएम प्रभारी सुमन कुमार झा के द्वारा एमडीएम बेनीपट्टी के नाम से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रखंड के सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालय के वैसे प्रधानाध्यापकों जो प्रथम चरण व द्वितीय चरण की थाली खरीद नहीं कर सके हैं, वे 26 जुलाई शुक्रवार को बीआरसी में आकर थाली ले लेने का मैसेज किया गया था। एमडीएम प्रभारी ने ही वेंडर को भी नियम के विपरीत बीआरसी आकर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों में थाली की बिक्री करने के लिए कहा होगा, तभी इस तरह के नियम को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। बीआरसी में बैठकर प्रधानाध्यापकों के बीच एमडीएम थाली की बिक्री वेंडर के द्वारा किए जाने की जानकारी जब बेनीपट्टी के बीईओ मोहम्मद इशरार अहमद को मिली तो उन्होंने तुरंत बीआरसी में मौजूद अपने अधीनस्थ कर्मी को मोबाइल लगाकर उससे बात कराने के लिए कहा और उसे जमकर फटकार लगाते हुए बीआरसी में ऐसा नहीं करने तथा वहां से चले जाने की हिदायत दी। इसके बाद वेंडर अपनी थाली वाली कार के साथ बीआरसी से निकलकर चले गए। इस संबंध में बीईओ ने बताया कि एमडीएम थाली की बिक्री एचएम के बीच बीएसआरसी में वेंडर के द्वारा किया जाना पूर्णतया नियम के विपरीत है। वेंडर को स्कूलों पर पहुंचकर या कोई और व्यवस्था कर स्कूलों के एचएम के बीच एमडीएम थाली की बिक्री करनी है। गौरतलब हो कि प्रखंड के 138 प्राथमिक एवं 75 मध्य सहित कुल 213 विद्यालयों में वेंडर के माध्यम से थाली की खरीद की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के लिए 270 ग्राम की एक थाली की कीमत 120 रुपए एवं मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 तक के लिए 300 ग्राम की एक थाली की कीमत 140 रुपए सरकार की ओर से दिए गए हैं। लेकिन शिक्षकों ने कहा कि थाली की गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है।
एक सेट में कितना प्लेट है? एक स्कूल में कितना प्लेट देना है? वो तो आप अपना स्कूल का रिकॉर्ड देखेंगे ना। अच्छा, मतलब डिमांड के हिसाब से आते हैं। आपको जो सब स्कूल का अपना रिकॉर्ड है वो अपना हमसे डिमांड दिखाएंगे, हम अपना प्लेट किस है वो माजरा? स्कूल के विभिन्न प्रकार के गेम से यहाँ के पैसा खाली के सब स्कूल को विभिन्न तरह के पैसा देते। अच्छा, प्राइमरी क्या लगा, मिडिल क्या लगा? प्राइमरी क्या लगा, मिडिल क्या लगा? प्राइमरी क्या लगा और मिडिल क्या लगा? अच्छा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी स्टेशन रोड परिसर में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कारगिल विजय दिवस पर विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कारगिल के युद्ध में शहीद हुए परिवारों को सम्मानित किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में मधुबनी स्टेशन रोड कैंपस में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, जिनके साहस और बलिदान ने देश की रक्षा की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने कहा कि कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सेना को ईंट से ईंट बजा दिया और आत्मघाती ऑपरेशन कर हिंदुस्तान को जीत दिलाई। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए युवा मोर्चा ने उनके वीरता और त्याग की कहानियां साझा की, जिससे उपस्थित लोगों में देशभक्ति की भावना प्रबल हुई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के बाद युवा मोर्चा द्वारा स्टेशन रोड से वॉटसन स्कूल तक एक विशाल मसाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। जलती मशालों की रोशनी में यह जुलूस शहीदों की याद को ताजा करने और युवाओं में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा, प्रदेश मंत्री अंकेश सक्सेना, जिला उपाध्यक्ष मनोहर आनंद, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, प्रदेश भाजपा नेता व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, प्रदेश प्रशिक्षण दीपक कुमार कल्याण, सुनील चौधरी, विकास भगवाधारी, मुकेश यादव, मनोहर आनंद, विक्की दुबे, रवि दुबे, भाजपा नेता मनोज कुमार मुन्ना समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के मछट्टा चौक स्थित हिंदुस्तान आवाम पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस 9वां स्थापना दिवस की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विमला देवी ने की। जिलाध्यक्ष विमला कुमारी की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से पार्टी के मछट्टा कार्यालय के सभागार में केक काटकर पार्टी का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में उपस्थित प्रदेश सचिव हीरालाल राम, सुनील कुमार साह, मिश्री लाल यादव, अनीता देवी, अनिल साफी, वीना देवी, किशोर सदाई, राजकुमारी देवी, सुगिया देवी, मंजू देवी, मीना देवी थी। सभी को शुभकामनाएं देते हुए जिलाध्यक्ष विमला कुमारी ने कहा कि पार्टी को आगे तक ले जाना है और सबका सहयोग भी चाहिए ताकि गरीब परिवार के लिए आवाज उठा सके। आगे पार्टी की मजबूती को लेकर विस्तार से वार्ता की गई। दिवस के उपलक्ष्य में सब आदमी जैसे से स्थापना थे तो शुभ दिन से आज पार्टी के जन्मदिन से आज माने जन्मदिन कहे तो कहे ने लोग गाँव घर में जो जन्मदिन में केक काटल जाए आज जन्मदिन पार्टी के थे तै हेतु पदाधिकारी सबसे हम आग्रह करबे कि यहाँ सब जैसे से जन्मदिन पार्टी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मधुबनी के आरके कॉलेज में एनसीसी कैडेटों के बीच एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में मिग विमानों से दुश्मनों पर बम वर्षा करने वाले तत्कालीन स्क्वाड्रन के लीडर व बाद में ग्रुप कैप्टन के रूप में प्रोन्नत आईबी ठाकुर ने उपस्थित कैडेटों को संबोधित किया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। 25 वर्ष पहले पाकिस्तान ने कारगिल में छद्म युद्ध शुरू किया तो उसका समापन भारतीय सेना के पराक्रम से लिखा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की ख्वाहिश थी भारतीय भूमि पर छद्म रूप से हमला कर हथियाने की, लेकिन 500 से ज्यादा भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय सीमा की रक्षा कर शौर्य और पराक्रम का नया इतिहास रचा। फलतः
26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध जीता गया और पाकिस्तान के 2500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यह बातें 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा आयोजित कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल की लड़ाई में दुश्मन की सेना पर मिग विमानों से बम वर्षा करने वाले तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर और उसके पश्चात ग्रुप कैप्टन के रूप में प्रोन्नत आईबी ठाकुर ने आर के कॉलेज के सेमिनार हॉल में कैडेटों व जवानों को संबोधित करते हुए कहा। बेनीपट्टी प्रखंड के बरहा निवासी ग्रुप कैप्टन ठाकुर 19 अगस्त 1982 में भारतीय वायुसेना में एक अफसर के रूप में कमीशन्ड हुए और कारगिल की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ए के मंडल ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्हें गौतम बुद्ध के जीवन से भी प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने जीवन में एकता और अनुशासन के महत्व पर काफी गंभीरता से अपना विचार रखा। ईएमई के सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन मोहन चंद्र झा ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। पंडौल के ककना गांव निवासी ऑनरेरी कैप्टन झा ने कहा कि भारतीय सेना विषम परिस्थितियों में भी अपना परचम लहराने में कामयाब हुई, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी कठोर थी कि हम सब कुछ बर्दाश्त करते हुए दुश्मन के पोस्टों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसी प्रकार 12 महार रेजिमेंट से सेवानिवृत्त और बेनीपट्टी के नागदह गांव निवासी सूबेदार मेजर कृष्णकांत झा ने कहा कि उनके बटालियन की एक कंपनी को दुश्मनों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर नए सीओ के साथ वह जवानों को लेकर अपनी पोस्ट पर गए और भीषण लड़ाई में दुश्मनों पर उनकी यूनिट भारी पड़ी। पाकिस्तान जवान अपना रसद छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने बताया कि वह सभी इस पोजीशन पर थे कि अगर उनका नेतृत्व चाहता तो वह पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लेते, क्योंकि उनका नेतृत्व अत्यंत विवेकशील था। विषम परिस्थितियों में भी बुलंद हौसलों के बल पर वह जीत कर आए और आज ऑपरेशन विजय की रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। कार्यक्रम में आए सभी वीरों का अभिनंदन 34 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल नितिन झा ने किया और मंच संचालन कैप्टन मनोज चौधरी ने किया। कारगिल युद्ध पर एक लघु चलचित्र का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर 34 बिहार बटालियन एनसीसी के सूबेदार मेजर केबी आले, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार संजय कुमार, नायब सूबेदार कमल गुरुंग सहित सभी जेसीओ एवं एनसीओ, जीसीआई निधि, सेकेंड अफसर मोहम्मद शमसीर, एसएनके शर्मा, सीनियर कैडेट राघवेंद्र कुमार, मनीष कुमार सिंह, प्रत्यक्षा प्रिया, काजल कुमारी, लक्ष्मी कुमारी सहित सीनियर व जूनियर डिवीजन के 200 तथा सीनियर एवं जूनियर विंग की 100 कैडेट, कुल 300 कैडेट उपस्थित थे। साथ ही भूतपूर्व सैनिक संघ के भी कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफल संचालन में अरविंद कुमार, महेश कुमार व अशोक कुमार की अच्छी भूमिका रही। प्रत्येक बार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। विजय स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं देख रहा था, इसलिए मैं इस यूनिट को जानता हूं, धनोआ साहब को जानता हूं, इनके साथ मैंने काम किया था और इस ऑफिसर को भी इनडायरेक्टली जानता हूं। तो जो ऑफिसर वहां पे शहीद हो गए थे उस यूनिट में, उनकी मैं थोड़ी सी आपको एक कहानी बता दूं। इनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। अजय आहूजा आहूजा साहब की उम्र थी उस वक्त, सीनियर स्क्वाड्रन लीडर थे 36 सालों की। और जब इनकी शादी हुई थी, इनकी वाइफ ने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आप मेरी दूसरी शादी है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? उस ऑफिसर की वाइफ ने बताया कि जब उनकी शादी हुई तो उनके वाइफ को उन्होंने बताया कि आप मेरी दूसरी पत्नी हैं। तो थोड़ी अचंभित हुई कि आखिर आपकी पहली पत्नी कौन है? तो उन्हें बताया मेरी पहली पत्नी इंडियन एयरफोर्स है। ये जज्बा है। पार करना ये समझौता हुआ था, इसलिए हमारा फौज वहां पे कंटिन्यू नहीं रहता था। इसका फायदा उठा करके पाकिस्तान सेना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये घुसपैठी है। घुसपैठ करके कारगिल और टाइगर हिल पर उन्होंने हमारे पोस्ट को कैप्चर किया, गजब करने की कोशिश किया। और उसी से मैंने एयरफोर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी डेप्थ की बटालियन में जो रसद का भंडार था उसको धुआं कर दिया हमारे एयरफोर्स ने, जिसकी वजह से
उनकी रसद व्यवस्था, जो टाइगर हिल पर जो वो लड़ रहे थे, जो लास्ट में जोगिंदर साहब को जो परमवीर चक्र मिला है, वो लास्ट में जाकर करके जब रसद हमारी बटालियन ने और हमारे 72 रिक्रूट्स जो टेस्टेशन करके गए थे, वो सब जाकर करके पीछे से क्लियर किए। उस समय में हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए थे और हम लोग उस समय में आदेश मिलता तो जहां पर वो गिलगित बाल्टिस्तान बोलते थे और बिल्कुल खुला ऑपरेशन का बात था, लेकिन उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी आडवाणी जी भी वहां हेलीकॉप्टर से हमारे कैजुअलिटी को लेने के लिए आते थे बराबर। एयरक्राफ्ट आ रही है, बॉम्बर आ रही है, हुक्म क्या है, बॉम्ब तो गिराओगे आप पर पाकिस्तान में नहीं जाओगे, पाकिस्तान की स्पेस को वायलेट नहीं करोगे। तो इतने पहाड़ पे बॉम्ब गिराना, पहले पहाड़ को ढूंढना, दुश्मन कहाँ है वो ढूंढना, और जैसे साहब बता रहे थे मार के एसएम साहब, इन्फेंट्री बटालियन कितनी दूर है, 200-250 मीटर पहले, 500 मीटर पहले, और उस पर बॉम्ब गिराना है कि अपने ट्रुप्स पे ना गिरे, पाकिस्तान के ट्रुप्स पे गिरे। जब आर्टिलरी फायर करती है बोफोर्स गन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से, तो उसका बीटन रेंज होता है, डेंजर जोन होता है 250 मीटर, और 250 मीटर दूर कौन बैठा है, अपनी फौज बैठी है। बोला अगर 500 100 मीटर 200 मीटर भी गलत गिरा तो अपने ट्रुप्स को ही हानि हो जाएगी। तो उस हालात में, उस कंडीशंस में हमारे सबने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सब ने अपना अपना सहयोग किया। एमी, एसी, रसद पहुंचाना भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।